हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 30 अक्टूबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, एक पीले रंग के त्रिभुजाकार संकेत का क्या अर्थ है? निषेधात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो एक पीले रंग के त्रिभुजाकार संकेत का क्या अर्थ होता है? चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रात्रि में टूटे हुए वाहन को खड़ा करते समय कौन सी लाइट्स का प्रयोग करना चाहिए? हेडलाइट्स, हाई बीम, हैजर्ड लाइट्स, फॉग लाइट्स या पार्किंग लाइट्स। तो रात्रि में टूटे हुए वाहन को खड़ा करते समय हैजर्ड लाइट का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इंजन ब्रेकिंग का सबसे अधिक प्रभावी उपयोग कब किया जाता है? समतल सड़क पर, पहाड़ी सड़क पर नीचे उतरते समय, शहरी क्षेत्र में या हाईवे पर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इंजन ब्रेकिंग का सबसे अधिक प्रभावी उपयोग जो है ना पहाड़ी सड़क पर नीचे उतरते समय किया जाता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of glow plug in डीजल इंजन? इंजन को फिल्टर करना, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने में सहायता करना, इग्निशन टाइमिंग नियंत्रित करना, निकास गैसों को शुद्ध करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का मुख्य कार्य जो है ठंडे इंजन को स्टार्ट करने में सहायता करना। तो भाई चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सड़क पर बनी हुई पीली धारियां क्या दर्शाती हैं? यह क्षेत्र पार्किंग के लिए निषिद्ध है, यह क्षेत्र ओवरटेकिंग के लिए है, यह बस स्टॉप है, यह पैदल यात्री क्रॉसिंग है। तो सड़क पर बनी हुई पीली धारियां क्या दर्शाती हैं? यह क्षेत्र पार्किंग के लिए निषेध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर सफ़ेद तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? गति सीमा, यातायात की दिशा, वाहन की ऊंचाई सीमा या वजन सीमा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सड़क पर सफ़ेद तीर के जो निशान हैं यातायात की दिशा को दर्शाते हैं। तो भाई छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रैफिक डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षात्मक ड्राइविंग में 3 सेकंड रूल का क्या उद्देश्य है? ईंधन बचाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, गति नियंत्रित करना, समय बचाना। तो रक्षात्मक ड्राइविंग में 3 सेकंड रूल का क्या उद्देश्य है? सुरक्षित दूरी बनाए रखना। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्वा प्लानिंग की स्थिति में सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या है? तेज़ी से ब्रेक लगाना, स्टीयरिंग सीधा रखना और एक्सीलेटर से पैर हटाना। तेज़ी से एक्सीलेटर करना, अचानक स्टीयरिंग घुमाना। तो एक्वा प्लानिंग की स्थिति में सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या? स्टीयरिंग सीधा रखना और एक्सीलेटर से पैर हटाना। तो भाई आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, सभी बच्चे क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइविंग के लिए प्रथम अपराध क्या दंड है?
1,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। सी है 1 साल की कैद, डी है केवल चेतावनी। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय हेल्ड मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर जुर्माना क्या है? 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो वाहन चलाते समय हेल्ड मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर जो जुर्माना है यह है 5,000 रुपये। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा PUC। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PUC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PUC का फुल फॉर्म होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने पर प्रथम बार जुर्माना क्या है? 1,000 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो क्या जुर्माना होगा? 1,000 रुपये। तो भाई 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इज द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट? हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना क्या है? 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो हेलमेट ना पहनने पर जो जुर्माना है मेरे प्यारे बच्चों 1,000 रुपये। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु इज फाइंड ऑफ ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना किस पर लगाया जाता है? केवल चालक, केवल वाहन मालिक, चालक और मालिक दोनों, केवल लोडर। तो ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना जो है ना चालक और मालिक दोनों पर लगाया जाता है। तो भाई 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट नियर स्कूल जोन? स्कूल जोन के निकट वाहन की अधिकतम गति सीमा क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्कूल जोन के निकट वाहन की अधिकतम गति सीमा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC की वैधता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या आजीवन। तो मेरे प्यारे बच्चों वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC की जो वैधता होती है कुल 15 वर्षों की होती है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टॉप ट्रैफिक साइन? स्टॉप यातायात संकेत का आकार क्या होता है? अष्टभुज, वृत्त, त्रिभुज या आयत। तो स्टॉप यातायात संकेत का आकार क्या होता है? अष्टभुज होता है। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वाहन के रियर व्यू मिरर दृश्य दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? सामने का दृश्य देखने के लिए, पीछे के यातायात का निरीक्षण करने के लिए, इंजन का तापमान देखने के लिए, टायर का दबाव जांचने के लिए। तो वाहन के रियर व्यू मिरर दृश्य दर्पण का उपयोग जो है ना पीछे के यातायात का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू येलो लाइन्स ऑन द रोड इंडिकेट? सड़क पर पीली धारियां येलो लाइन क्या दर्शाती हैं? एक तरफा यातायात, ओवरटेकिंग की अनुमति, यातायात प्रवाह का विभाजन, वाहन रोकने की मनाही। तो सड़क पर पीली धारियां यानी येलो लाइन क्या दर्शाती हैं? यातायात प्रवाह का विभाजन। तो भाई 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग? रक्षात्मक ड्राइविंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज गति से ड्राइव करना, दुर्घटनाओं को रोकना, ईंधन की बचत करना, वाहन का प्रदर्शन बढ़ाना। तो रक्षात्मक ड्राइविंग का मुख्य उद्देश्य जो है दुर्घटनाओं को रोकना। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि वाहन के बीमा इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करने पर क्या दंड है? व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट व्हीकल इंश्योरेंस? 500 का जुर्माना, 1,000 का जुर्माना, 2,000 का जुर्माना और कारावास केवल चेतावनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2,000 रुपये का जुर्माना या फिर कारावास।
तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी होती है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो मेरे प्यारे बच्चों लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की जो अवधि होती है यानी वैधता जो होती है 6 महीने की होती है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एच आकार का यातायात संकेत क्या दर्शाता है, अस्पताल, हेलीपैड, होटल या हाइड्रेट। तो एच आकार का यातायात जो है ना ये अस्पताल का संकेत दर्शाता है, हॉस्पिटल। तो भाई 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिएटर इन ए व्हीकल इंजन। वाहन के इंजन में रेडिएटर का क्या कार्य है, इंजन को फिल्टर करना, इंजन को ठंडा करना, तेल का दबाव बनाए रखना, बैटरी को चार्ज करना। तो वाहन के इंजन में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वाइट जेब्रा क्रॉसिंग लाइंस ऑन द रोड फॉर। सफ़ेद सड़क पर सफ़ेद रंग की जेब्रा क्रॉसिंग लाइनें किस लिए होती हैं, साइकिल सवारों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, भारी वाहनों के लिए, आपातकालीन वाहनों के लिए। तो मेरे प्यारे जो सड़क पर सफ़ेद रंग की जेब्रा क्रॉसिंग लाइनें जो है ना पैदल यात्रियों के लिए होती हैं। तो भाई 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी ना होने पर क्या दंड है, 1000 का जुर्माना, 5000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना या वाहन जब्ती, पहली बार में माफ़ी। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी ना होने पर दंड जो है 1000 रुपये का जुर्माना। तो भाई 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक सार्वजनिक सेवा वाहन PSV के लिए वार्षिक फिटनेस प्रमाण पत्र कितनी समयावधि के लिए वैध होता है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, वाहन के जीवन काल तक। तो ये वैध होता है 12 महीने के लिए। तो भाई 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वाहन के लॉन्ग बुक में ओवर टाइम की एंट्री कब की जाती है, जब वाहन सर्विसिंग के लिए जाता है, जब वाहन निर्धारित ड्यूटी घंटों से अधिक समय तक चलाया जाता है, जब ईंधन भरा जाता है, जब टायर बदले जाते हैं। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जब वाहन निर्धारित ड्यूटी घंटों से अधिक समय तक चलाया जाता है। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, सड़क दुर्घटना में श्वसन बंद होने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए, CPR शुरू करना, रक्तस्राव को रोकना, पीड़ित को हिलाना डुलाना नहीं, सीधे लिटा देना। तो सड़क दुर्घटना में श्वसन बंद होने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए, CPR को शुरू करना। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाईवे पर अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो जाने पर रक्षात्मक ड्राइविंग प्रोटोकॉल क्या है। तो रक्षात्मक हाईवे पर अचानक वाहन के जो रक्षात्मक जो ड्राइविंग प्रोटोकॉल होता है, फॉग लैंप, लो गियर में डाउन शिफ्ट करना और हैंड ब्रेक का उपयोग करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा कि घने कोहरे में ड्राइविंग करते समय आपको किस प्रकार की हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, हाई बीम हेडलाइट, लो बीम हेडलाइट, फॉग लैंप, इंडिकेटर लाइट्स। तो घने कोहरे में ड्राइविंग करते समय आपको फॉग लैंप हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहन फिटनेस जांच के दौरान ब्रेक इफिशियंसी टेस्टर क्या मापता है, इंजन का तापमान, ब्रेक लगाने पर पहियों द्वारा उत्पन्न अवरोधक बल,
ईंधन की खपत, टायर का दबाव। तो मेरे प्यारे, जो वाहन फिटनेस जांच के दौरान ब्रेक एफिशिएंसी टेस्टर जो है ना, ब्रेक लगाने पर पहियों द्वारा उत्पन्न अवरोधक बल को मापता है। तो भाई 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग बुक में ट्रिप सीट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ट्रिप सीट इन ए लॉन्ग बुक? वाहन की सफाई का रिकॉर्ड रखना, यात्री की दूरी, ईंधन और समय का विवरण रिकॉर्ड करना, चालक के व्यक्तिगत विवरण रखना, वाहन के मनोरंजन प्रणाली का रिकॉर्ड रखना। तो लॉन्ग बुक में ट्रिप सीट का प्राथमिक उद्देश्य है यात्रा की दूरी, ईंधन और समय का विवरण रिकॉर्ड करना। तो भाई 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड्डी टूटने फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के दौरान स्विफ्ट का क्या उद्देश्य है? दर्द दूर करना, टूटी हुई हड्डी को हिलने ढुलने से रोकना, रक्तस्राव बढ़ाना, हड्डी को सीधा करना। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, टूटी हुई हड्डी को हिलने ढुलने से रोकना। तो भाई 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहाड़ी इलाकों में ढलान पर खड़े वाहन के लिए कौन सा नियम लागू होता है? इंजन चालू रखना और गियर को न्यूट्रल में रखना। बी में क्या है? हैंड ब्रेक लगाना और सामने के पहियों को सड़क के किनारे की ओर मोड़ना। सी है केवल इंजन बंद कर देना। डी है वाहन को रिवर्स गियर में लगा देना। तो 34 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हैंड ब्रेक लगाना और सामने के पहियों को सड़क के किनारे की ओर मोड़ना। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाहन के टायरों की असमान घिसाव किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? खराब एयर कंडीशनिंग, व्हील अलाइनमेंट, कमजोर बैटरी, ईंधन फिल्टर का सदूषण। तो वाहन के टायरों की असमान घिसाव जो है ना, ये व्हील अलाइनमेंट समस्या का संकेत हो सकता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन चालक के लिए लॉन्ग बुक में रखे जाने वाले रास्ता रोड टैक्स के भुगतान का रिकॉर्ड कितने समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने? 1 वर्ष। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हेमोरेज रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर पॉइंट तकनीक क्या है? घाव पर सीधे दबाव डालना, धमनी को हड्डी के खिलाफ दबाना, रक्त की आपूर्ति करने वाली नस को काटना, रक्त को बहने देना। तो हेमोरेज रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर पॉइंट तकनीक क्या है? धमनी को हड्डी के खिलाफ दबाना। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहाड़ी सड़क पर हेयर पिन बेंड पर ड्राइविंग करते समय सही प्रक्रिया क्या है? तेज गति से मोड़ लेना और हॉर्न बजाना, मोड़ के शुरुआत में गति कम करना और लो गियर में रहना, मोड़ के बीच में ब्रेक लगाना, मोड़ पर ओवरटेक करना। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मोड़ के शुरुआत में गति कम करना और लो गियर में रहना। तो भाई 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, वाहन के इंजन ऑयल में कूलेंट की मिलावट का पता किससे चलता है? तेल का रंग काला हो जाना, तेल में झाग आना, तेल का चिपचिपापन बढ़ जाना, एक दूधिया या चॉकलेटी रंग का होना। तो वाहन के इंजन ऑयल में कूलेंट की मिलावट का पता किससे चलता है? एक दूधिया, मिल्की या चॉकलेटी रंग का होना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग बुक में कार्य समय यानी ड्यूटी टाइम और विश्वास समय रेस्ट टाइम का रिकॉर्ड रखना किस नियम के तहत अनिवार्य है? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, परिवहन निगम अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 96, कार्य समय और विश्राम समय का कोई निश्चित नियम नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। तो रे ऑप्शन जो है 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक गंभीर सड़क दुर्घटना में यदि पीड़ित बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा है, आप उसे किस स्थिति में लिटाएंगे? पीठ के बल सीधा, रिकवरी पोजीशन, पेट के बल, उठाकर बैठा देना। तो एक गंभीर सड़क दुर्घटना में यदि पीड़ित बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा है, आप उसे किस स्थिति में लिटाएंगे? रिकवरी पोजीशन। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, रात्रि में अनियंत्रित चौराहे पर पहुंचने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? गति बढ़ा देना, हेडलाइट को हाई बीम पर रखना, सी है गति कम करना, हॉर्न बजाना और सावधानी से आगे बढ़ना, लेन बदल लेना। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गति कम करना, हॉर्न बजाना और सावधानी से आगे बढ़ना। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि वाहन के क्लच में स्लिप होने का लक्षण क्या है? इंजन ओवरहीटिंग, गति बढ़ने पर इंजन की आरपीएम बढ़ती है लेकिन वाहन की गति नहीं बढ़ती, ब्रेक में कंपन, स्टीयरिंग का भारी होना। तो वाहन के क्लच में स्लिप होने का जो लक्षण है मेरे प्यारे बच्चों, इसका लक्षण है गति बढ़ने पर इंजन का आरपीएम बढ़ती है लेकिन वाहन की गति नहीं बढ़ती। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, लॉन्ग बुक में वाहन के माइलेज की गणना कैसे की जाती है? ओडोमीटर, रीडिंग के अंतर से, इंजन के आकार से, वाहन के वजन से, टायर के दबाव से। तो लॉन्ग बुक में वाहन के माइलेज की गणना कैसे की जाती है? ओडोमीटर, रीडिंग के अंतर से। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लगने के बाद पीड़ित को बचाने का पहला कदम क्या है? पीड़ित को पानी डालना, बिजली के स्रोत को बंद करना, पीड़ित को खींचकर अलग करना, तुरंत सीपीआर शुरू करना। तो इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लगने के बाद पीड़ित को बचाने का पहला कदम जो है बिजली के स्रोत को बंद करना। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पहाड़ी रास्ते में रनवे ट्रैक के लिए बनी एस्पेक्ट प्लेन किस चीज़ से बनी होती है? ठोस कंक्रीट, बजरी रेत या नरम सामग्री, पानी या तेल। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बजरी रेत या नरम सामग्री। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि वाहन के एयर ब्रेक सिस्टम में एयर ड्रायर का क्या कार्य है? हवा को गर्म करना, हवा से नमी को हटाना, हवा का दबाव बढ़ाना, हवा की गति कम करना। तो वाहन के एयर ब्रेक सिस्टम में एयर ड्रायर का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य है? हवा से नमी को हटाना। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग बुक में ओवरलोडिंग का रिकॉर्ड दर्ज होने पर चालक पर क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रशंसा पत्र, लाइसेंस रद्द और या जुर्माना, अतिरिक्त ईंधन, कोई कार्रवाई नहीं। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लाइसेंस रद्द या जुर्माना। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हाइपोवोलेमिक शॉक के लक्षण क्या हैं? उच्च रक्तचाप और लाल त्वचा, तेज नब्ज और पसीना, निम्न रक्तचाप, तेज नब्ज, पीलापन और पसीना, सामान्य श्वास और आराम। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, निम्न रक्तचाप, तेज नब्ज, पीलापन और पसीना। तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जैक नाइफिंग क्या है और ये कब होती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में जैक नाइफिंग क्या है और ये कब होती है? ट्रेलर और ट्रैक्टर का अत्यधिक कोण बनाना, आमतौर पर ब्रेक लगाने या फिसलन पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? बाय विच मिनिस्ट्री वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ लॉन्च्ड? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? इसकी जो शुरुआत है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना का कार्य कौन सा संगठन करता है? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसका जो कार्य है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक योगदान करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O? तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक योगदान करने वाली जो गैस है ये है जलवाष्प यानी H2O। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चीनी समुद्र की लहर, जापानी बंदरगाह की लहर, हिंदी ज्वार की लहर, यूनानी विशाल लहर? तो मेरे प्यारे बच्चों सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है ना जापानी शब्द से हुई और इसका शाब्दिक अर्थ है बंदरगाह की लहर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26? तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 30। तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, SC ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण दिलाना, किसानों को बीमा कवर प्रदान करना, स्टार्टअप को कोष देना? तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है SC ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण दिलाना। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार के बजट में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है? तो भारत सरकार के बजट में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है? राजस्व घाटा केवल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर है, जबकि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर का अंतर है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन को पर्यावरण का किस रूप में जाना जाता है? जैविक कीटनाशक, जल प्रदूषक सूचक, वायु प्रदूषण सूचक, विशेष रूप से SO2 मृदा सूचक? तो मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन को पर्यावरण में वायु प्रदूषण सूचक विशेष रूप से SO2 के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, कराकोरम, हिंदुकुश या जास्कर? तो मेरे प्यारे बच्चों सियाचिन ग्लेशियर जो है ना ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो भाग 4A जो है ना मौलिक कर्तव्य, ये नहीं होगा, ये कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यूडीएवाई का संबंध किस क्षेत्र से है? शहरी विकास, बिजली वितरण कंपनियां, किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण आवास। तो मेरे प्यारे बच्चों, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना का संबंध जो है ना बिजली वितरण कंपनियों DISCOMS का वित्तीय सुधार से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन दिखेगा, वेसल थर्ड मानदंड किस क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? पर्यावरण, बैंकिंग, पूंजी अपर्याप्तता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या शिक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों बेसल थर्ड मानदंड जो है ना बैंकिंग पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द क्या दर्शाता है? एक विशेष सामग्री, एक अरवा 10⁻⁹ हिस्सा, एक लाखवां हिस्सा, एक नई खोज। तो नैनो टेक्नोलॉजी नैनो शब्द क्या दर्शाता है? तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे से गुजरती है? नाथुला दर्रा, जुजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा या सिपकिला दर्रा। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग जो है ना ये रोहतांग दर्रा के नीचे से गुजरती है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी वर्णित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 32। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये वर्णित है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और चालू खाता संतुलन करंट अकाउंट बैलेंस में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर क्या है? व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल है जबकि चालू खाता संतुलन में वस्तु सेवाएं आय और हस्तांतरण शामिल हैं। तो भाई 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs गैस मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय समस्या के लिए जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा, ओजोन परत की क्षति, ग्लोबल वार्मिंग या ध्वनि प्रदूषण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs गैसें मुख्य रूप से ओजोन परत की क्षति की समस्या के लिए जिम्मेदार है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? ये ज्वालामुखीय द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है, ये नदी द्वीप है, ये स्थलीय मंडलीय द्वीप है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? ये प्रवाल द्वीप है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और किससे संबंधित है? भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है सागरमाला परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? नदी जोड़ना, तटीय कनेक्टिविटी और बंदरगाह विकास, मरुस्थल विकास, हिमालय संरक्षण। तो सागरमाला परियोजना का जो प्राथमिक फोकस है मेरे प्यारे बच्चों इसका फोकस है तटीय कनेक्टिविटी और बंदरगाह विकास। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए में मुख्य अंतर क्या है? एफटीए में सभी व्यापार बाधाएं हटा दी जाती हैं, जबकि पीटीए में केवल कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम किए जाते हैं। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के परावर्तन, ट्राइंगुलेशन और सटीक समय मापन के लिए उपग्रहों से सिग्नल, चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की डी ब्रीफिंग और एक्टिव फॉल्ट शब्द किस भारतीय क्षेत्र की भौगोलिक भूगर्भीय विशेषताओं से संबंधित है? थार मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट या सुंदरवन डेल्टा। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिमालय क्षेत्र से। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, द हेग नीदरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो 76वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजायरमेंट एंड डेवलपमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1984, 1986, 1990, 1992। तो ये शुरू किया गया था 1986 में। तो 77वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ओलंपिक खेलों में भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम ने लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 4, 6, 8 या 10। तो ओलंपिक खेलों में भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1965, 1971। तो बीएसएफ की स्थापना जो है ना वर्ष 1965 में हुई थी। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लोकेटेड? न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या रोम इटली। तो जो इसका मुख्यालय है ना मेरे प्यारे बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, चलचित्र, विज्ञान या संगीत। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या क्रिकेट। तो मेरे प्यारे जो थॉमस कप का संबंध जो है ना बैडमिंटन से होगा। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है इसकी सेना दिवस आर्मी डे भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 1 मई या 8 अक्टूबर। तो सेना दिवस भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन जर्मनी। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरपोल का मुख्यालय जो है ना पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1947, 1950, 1954, 1960। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 1954 से की गई। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 किन दो टीमों के बीच खेला गया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया,
भारत और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये खेला गया था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तो 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971, 1984, 1990, 1999। तो इसकी जो स्थापना है ना वर्ष 1984 में हुई। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, खेल या वीरता? तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक चक्र जो है ना ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, फीफा विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? विच कंट्री विन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील या जर्मनी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जीता है अर्जेंटीना ने। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1932, 1947, 1950? तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है ना वर्ष 1932 में हुई थी। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का जो मुख्यालय है ना नई दिल्ली में है। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1950, 1954, 1960, 1970? तो मेरे प्यारे बच्चों पद्मश्री पुरस्कार जो है ना वर्ष 1954 में ही शुरू किया गया था। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, ओलंपिक रिंग्स के रंग कौन कौन से हैं? तो ओलंपिक रिंग्स के जो रंग है मेरे प्यारे बच्चों नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1970, 1985, 1990? तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क USA, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC USA या पेरिस फ्रांस? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ना वाशिंगटन DC USA में स्थित है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन? विज्ञान, साहित्य, कला या संगीत? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना मेरे प्यारे बच्चों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये जीता था मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश को हराकर? भारत को हराकर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 का ICC वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जीता था भारत ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली? तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बन्ना, लॉस नायक करम सिंह, सूबेदार जोगेंद्र सिंह? तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा।
तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।